काम करा जाए। आज इधर उधर से शुरू करते हैं। सावंत साहब आप शुरू करो। सावंत साहब आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल आपका कौन सा? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब किसी भी वजह से वीकली 20 मूविंग एवरेज पे पहली बार आता है, तो वहाँ डेफिनेटली एक रिस्क बेस्ड एंट्री लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इस पूरी रैली में जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है वो इंडिगो है। काफी दिनों बाद वीकली 20 दिनों के एवरेज पे आया है। सो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग नजरिया रखना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में 4200 के जस्ट नीचे 4195 स्पॉट रख के एक पोजिशनल टारगेट 4400 का रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा 4400। ओके 4400 इंडिगो पर लॉन्ग इस समय योगी प्रशांत जी के पिक का। गावा सर आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस पर सेफ्टी अगेन वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसका करीब कल एक इनिशियल बाय सिग्नल मिल गया था अर्ली मॉर्निंग्स में और क्लोज भी अच्छा हुआ। ट्रेड करा है 5855 पर, क्लोज हुआ यहाँ पर। टारगेट होगा 6000 का, स्टॉप होगा 5820। कंडीशन ये है कि इसके आसपास मिलेगी तो लेना है, चेस नहीं करना है। ब्रिटानिया में और भी अच्छा आपको मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है ब्रिटानिया में। तो यस, ब्रिटानिया पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग से। ब्रिटानिया पे ध्यान दीजिए। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा जो आज का टॉप कॉल रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 6-7 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जहां मार्केट में गिरावट है, ये 1400 का जोन अपना अच्छा से डिफेंड कर रहा है। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो 1390 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1440 का पहला टारगेट, 1460 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके यूनाइटेड स्पिरिट्स। मानस के पास चलते हैं। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बाउंस बैक प्ले दिखता है। 3 दिनों में हमने करेक्शन देखा, डीप करेक्शन था। 955 से लेकर 855 तक का करेक्शन था। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल रिकवरी दिखाई है। मेरे ख्याल से बाउंस बैक बनता है जो स्टॉक को 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 905 रुपए 905 तक के टारगेट पॉसिबल है जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। तो 900 का कॉल ले सकते हैं। 19 रुपए के आसपास कल का क्लोजिंग था, उसके आसपास खरीदारी करने का मौका मिले तो खरीदारी करिए। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 30 रुपए 30 रुपीज के टारगेट सेट करिए। जेएसडब्ल्यू स्टील। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए नजर जो है वो एफएमसीजी पे ही रहेगी। उसमें से जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी एचयूएल। एचयूएल में कल अच्छा मोमेंटम था, मुझे लगता है आज ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 2800 2820 का ये मेरा टारगेट रहेगा और बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2730। ओके एचयूएल तो काफ़ी फोकस आज भी एफएमसीजी स्टॉक्स पर है। 3 एफएमसीजी स्टॉक्स आ चुके हैं। अगर यूएसएल को भी आप टेक्निकली एफएमसीजी मान लें तो, वैसे कुछ लोग नहीं मानेंगे लेकिन फिर भी। आशीष चतुर्मुता के पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए मुझे टाटा पावर काफ़ी पसंद है और रिजल्ट्स आए हैं। तो रिजल्ट्स में भी हमने देखा कि 14% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। एबिटा ग्रोथ भी अच्छी खासी 13-14% की ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर्स फ्लैट दिख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म पे, पर अगर से एक वन ऑफ को आप हटाएं तो वहां पर पे भी प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक जबरदस्त जंप हमें देखने को मिला। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि अब जो ओवरऑल पूरी जो कैपेसिटी है, जो इनकी करीब 16 गीगावाट की कैपेसिटी है, उसमें 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीन और ग्रीन एनर्जी से आ रहा है। और जहां पर पे मेरा मानना है कि अब 6.1 की जो ये क्लीन एंड ग्रीन की कैपेसिटी है, इसके साथ साथ 5 गीगावाट की और कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी में ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टोरेज हाइड्रो जो प्लांट है उसके अंदर में भी 2800 गीगावाट की एडिशन, मेगावाट की एडिशन यहाँ पर पे भी देखने को मिला। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती कि पावर के इसमें सेगमेंट के अंदर में जितने भी न्यू एज बिजनेसेस हो, चाहे वो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, सोलार सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सभी के अंदर में टाटा पावर बहुत ही अग्रसर है। तो मुझे लगता है इन नंबर्स के बाद अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस टाटा पावर पे बढ़ रहा है। टेक्निकली मैं देखूं तो 410 पे एक बहुत बड़ा बेस टाटा पावर के स्टॉक ने बनाया है। तो जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर टिका हुआ है, मेरा ये मानना है 500 से 530 रुपए तक की अपसाइड टेक्निकली पोजिशनली टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो पीएमएस एपेक्स पीएमएस के अंदर बना हुआ है। बढ़िया है। टाटा पावर बेहतरीन नंबर्स और भरोसा चतुर्मुता साहब का बढ़ता हुआ इस काउंट पे। खरीदने के मौके यहां पे ढूंढिए। ये हो गया एक बढ़िया टेक्नो फंडा आइडिया।
और अब चले एक बढ़िया से फंडामेंटल पिक की तरफ, वो है धर्मेश कांत साहब के पास। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक रडार पे साहब? या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नतीजे काफ़ी अगर सेगमेंट्स में देखें तो अच्छे रहे थे, और वहाँ पर लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी दमदार नतीजा आया था। किसी भी एंगल से आप देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से देखें, निम्स के हिसाब से देखें, एडवांसेस ग्रोथ के हिसाब से देखें, एनपीए में उनका सुधार होता हुआ दिखा, एसेट क्वालिटी सुधरी है, स्लिपेज कम हुए हैं। और मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो गिरावट में वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी 136 से 137 के टारगेट के लिए। एंड सीडी रेशियो जो है उनका काफ़ी अच्छा है। अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ बीन हायर देन क्रेडिट ग्रोथ, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है इस बार अर्निंग्स में क्राइटेरिया के हिसाब से देखने के लिए, तो वहाँ पर भी ये सटीक बैठता है। सो बैंक ऑफ इंडिया पर बाई करने की सलाह है 135-36 के टारगेट के लिए, किसी भी गिरावट का फायदा उठाएं। ओके, चलिए आज के टॉप कॉल्स का बहुत क्विकली एक रैप अप, उसके बाद हजदा के पास चलेंगे सारे रिजल्ट्स पे चर्चा करने के लिए। सावंत साहब ने इंडिगो, यानी कि इस केस में कहना चाहते थे इंटरग्लोब एविएशन, खरीदने का मन 4195 का स्टॉप लगाइए, 4400 के लक्ष्य। एफएमसीजी फिर रडार पे गाबा सर के, इस बार ब्रिटानिया 5820 का स्टॉप है, 6000 के लक्ष्य नजर आते हैं। बहेती साहब इज बैक, यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रेफर्ड ट्रेड 1390 का स्टॉप है, 1440 1460 के लक्ष्य के लिए। मानस कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदिए, 874 का स्टॉप, 905 का लक्ष्य, 900 का कॉल भी खरीद सकते हैं। एफएमसीजी है सतपुते साहब के रडार पे भी, एचयूएल 2730 का स्टॉप, 2800 2820 तक के लक्ष्य। और चतुर्मता साहब कह रहे हैं टाटा पावर, भरोसा बढ़ रहा है स्टॉक पे, इसमें खरीदारी के मन बना सकते हैं। और धर्मेश कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया उनका प्रिफर्ड एक बाय आइडिया, फंडामेंटल बढ़िया पिक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।